अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकर बेलुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लेयर्स विद स्टेप कटिंग शेयर कर रही हूँ, लेकिन डबल लेयर्स डबल वी के साथ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेंगे। सबसे पहले मैंने सी सेक्शन निकाला। सी सेक्शन निकालने के बाद उसको मैंने ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करके उसको बिल्कुल नीट करते हुए और उसको अपने स्पेशल जो मेरा अंदाज़ है, टेक्निक है, उस अंदाज़ में मैं बिल्कुल उसको कट किया स्ट्रेट रखते हुए। और ये इन्होंने ज़्यादा लॉन्ग नहीं करवाने थे, फर्स्ट उनका स्टेप। और उसी को मैंने लेते हुए नेक्स्ट अपना ए टू ए पार्टीशन निकाला और उसको पहले वाले स्टेप के साथ मिलाते हुए हम उसको टेंगल फ्री करेंगे। और एक अपने अंदाज़ में मैं उसको जो है ना स्टेप बाय स्टेप, आप देखिए सीज़र को मैंने तिरछा किया और उसको कट कर दिया। इसको मैंने शोल्डर तक लेके आई हूँ। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप मेरा 8 to 8 था, चीक्स पे था, और दूसरा स्टेप जो मेरा शोल्डर पे था। जी, आप इसको अच्छी तरह निकाल लें, बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए, नीट करते हुए, टेंगल फ्री करते हुए अच्छी तरह पहले बालों को वेट कर लें ताकि कोई भी बाल आपका मिस ना हो। देखिए किस तरह मैं इसको कर रही हूँ। 100% बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकालना है। स्ट्रेट मांग निकालते हुए आपने इसको काट लेना है। देखिए पहले कट के साथ उसको मैंने इक्वल किया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप पकड़ा है और उसको ये देखिए मैं किस तरह थोड़ा सा तकरीबन 3 इंच का स्पेस छोड़ते हुए इसको स्टेप कट दे रही हूँ लेयर्स के साथ। देखिए इस तरह मैंने किया और इक्वल शोल्डर पे इसको ला के मैंने इसको कट छोड़ा। इनके बाल बहुत ही पतले हैं, लेकिन आप लीव करें, जब आप मुकम्मल कट होगा फिर आप देखिएगा कि किस कदर घने बाल लगते हैं और लगता ही नहीं कि ये वही बाल हैं। जब इनकी मैं स्टाइलिंग दूंगी, मैं अभी स्टाइलिंग के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। इसी तरह नेक्स्ट मैंने 3 इंच स्टेप छोड़ते हुए इसको अपनी सीज़र की जो तकनीक है उसी तरह मैंने सीज़र को रखा और उसको कट किया। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट उसको रखा और थोड़ा सा तिरछा अपनी सीज़र को किया और उसको कट किया। लेस में आपने लेके आना है। ये मेरा तीसरा स्टेप है जो डाउन शोल्डर है। जी जी, हम इसको अब बैक पे लिए हूँ। बैक पे मैंने यू शेप देना है। बाल देखे कितने पतले हैं, नीचे से थोड़ा सा इनको ज़्यादा लेंथ कम नहीं करनी, हल्की सी जैसे ट्रिम करते हुए इसको मैंने शेप दी है। अब जो मेरा तीसरा स्टेप था मैं उसको साथ मिलाते हुए मैंने इनको यू शेप दी है। ये आप घर में ख़ुद भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में है। थोड़ा सा उसको समझिए, उसको करें। देखिए कितने ही बारीक बाल हैं, लेकिन इसके मैं 3 स्टेप करूँगी वी के साथ। और जब इसको मैं सेटिंग करूँगी तो बहुत ही खूबसूरत इनकी लुक आती है। देखिए ये हमारा यू शेप आ गया, पीछे से सिंपल यू शेप। अब मैंने क्राउन एरिया से एक वी सेक्शन निकाला, उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए जो हमारा शोल्डर कट था उसी स्टेप को लेते हुए बिल्कुल उसको मैंने एक राउंड की शक्ल में इसको कट किया। इसको मैंने कैच किया और उससे 2 इंच नीचे मैंने फिर एक और वी लिया और उसको अपने पहले कट से इक्वल रखते हुए जो मेरा डाउन शोल्डर स्टेप था फ्रंट से, उस साइज़ को मैंने लेते हुए, वो मेरी गाइडलाइन थी, उसी के मुताबिक उसको मैंने ये देखे इक्वल कट कर दिया। अब जो हमारे नीचे वाले बाल हैं बिल्कुल नैप एरिया के, वहाँ पे मैंने इसको लिया, ये देखिए एंड में हल्का सा उसका जो मैंने कट दे दिया। ये लाइट स्टेप आएंगे तो हमारे 3 स्टेप बन जाएंगे। पहले क्राउन एरिया का 20 स्टेप, फिर उसके बाद मिड वाला, और अब बिल्कुल नैप एरिया का जो हिस्सा है उस पोर्शन को पकड़ते हुए इसको मैं कटिंग कर रही हूँ, और जिससे हल्का सा स्टेप आएगा और आपके बालों में बहुत अच्छा बाउंस आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल। और इसके साथ ये होता है कि आपके जो एक्स्ट्रा बाल रफ़ हो जाते हैं वो भी कट हो जाते हैं। अब इसी तरह हम फ्रंट पे आ जाएं। फ्रंट से मैंने वी सेक्शन लिया जी, और जो पीछे क्राउन एरिया की तरफ जा रहा है उसको आपस में मिलाते हुए जो मैंने क्राउन एरिया का वी सेक्शन लिया था उसी को मैं साथ मिलाऊंगी। वहाँ से थोड़ा सा पोर्शन लेके उसको साथ मिलाते हुए वो मेरी गाइडलाइन होगी, और उसी तरह मैंने स्ट्रेट कट कर दिया। अब ये देखिए हमारी फ्रंट पे भी डबल लेयर्स हो गया और पीछे भी हमारा डबल लेयर्स के साथ उसका कट हो गया।
अब देखिए एक एक स्टेप मैं पकड़ूंगी और उसको स्ट्रेटनर के साथ कर्ल कर रही हूँ। लूज़ कर्ल शेप में दूंगी और ये बहुत ही खूबसूरत आपकी लुक आएगी। जब ऊपर से मैंने नैप एरिया से रखते हुए इसको कर्ल नीचे लेके आ रही हूँ, क्योंकि मेरा जो है स्टेप कटिंग ऊपर तक है। नैप एरिया से मेरी स्टार्ट हो जाती है स्टेप, तो जब मैं ऊपर से स्टार्ट करूँगी तो इनके तीनों स्टेप पे मेरे कर्ल आ जाएंगे। देखिए इसको फ्रंट को जो आपका एंड वाला हिस्सा आता है उसको अपनी फ्रंट की तरफ रखें, थोड़ा सा स्ट्रेटनर को तिरछा करें और नेचुरल सा जो है ना आपका बहुत ही खूबसूरत और सॉफ्ट लुक आती है। अब मैं मिड एरिया पे आ गई हूँ। देखिए मैंने कितने घने स्टेप लिए हैं और उसको स्लो स्लो कर रही हूँ। और प्रोफेशनल आपका स्ट्रेटनर हो तो और ख़ूबसूरत और अच्छे आपके बनते हैं। अभी देखिए मैं अलहदा से भी मैंने क्या करके दिखाऊँ, जो मेरा क्रॉन एरिया का स्टेप था उसको मैंने अलहदा से लिया ताकि आपको अलहदा से भी समझ आए कि आप अगर अलहदा करना चाहते हैं तो इस तरह भी आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। वन साइड मैंने आपको दिखाया कि उसको मैंने पहले इकट्ठा करके दिखाया कि उसकी लुक क्या आती है। अब इस साइड पे मैं आपको सेपरेट जो सेक्शन मैंने कटिंग में की है उसी तरह मैं पकड़ के इसको कर्ल कर रही हूँ। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ गई। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने कट किया उसी तरह आप उसको पकड़ के अलग-अलग स्टेप पकड़ के इसको कर्ल करेंगे तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत लुक बन रही है। करने के बाद आप फिंगर टिप भी कर सकती हैं और वो और ज़्यादा खूबसूरत और नेचुरल लुक में आता है। अगर आपको नहीं पसंद तो ऐसे भी आप रख सकते हैं, हर बंदे की अपनी चॉइस है। इसी तरह ये देखिए उसका कितना अच्छा शोल्डर भी इसका वेव जा रहा है। ये हमारा डबल स्टेप था, ऊपर वाला और फ्रंट पे हमारा सेकंड स्टेप है। ये राउंड टू राउंड फ्रंट पे हमारा जो है डबल स्टेप कट आता है और बैक में हमारा 3 स्टेप आता है। अब इस साइड पे भी मैं उसको डबल करके दिखाऊंगी क्योंकि एक अच्छी लुक के लिए फिर मुझे पूरा इक्वली कट दिखाना था, इसलिए मैंने दूसरी साइड पे भी इसको पहले सिंगल करके दिखाया। अब मैं दूसरी साइड पे भी आपको डबल उठा के दिखा रही हूँ ताकि एक अच्छी सी लुक आपको समझ आ सके। देखिए मैंने दूसरा कर लिया। मैं तीसरा स्टेप उठा के उसको स्ट्रेटनर के साथ आपको कर्ल करना दिखा रही हूँ। कोशिश मैंने की है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और स्पीड भी नॉर्मल मैंने रखी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह ताला आप एक दो दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप भी बहुत अच्छा सा कट और सेटिंग कर सकेंगे। देखिए उसी तरह मैं दोबारा स्टेप करके उसको कर रही हूँ। जी ये देखें जी, इसको आप फिंगर टिप के साथ भी कर सकते हैं, ये ऐसे खोल के, और इसका बहुत अच्छा इसकी लुक आती है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। दुआ में याद रखिएगा।